शिकस्त की वजह महंगाई है, वज़रा का इसरार, कप्तान का इनकार। वज़ीर आज़म ने साफ साफ कह दिया, शिकस्त की वजह उम्मीदवारों की गलत सिलेक्शन है। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की, जिसका खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब बुनियादी सबब था। अब वो इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली की निगरानी खुद करेंगे। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर अवाम में जाए वो हेलमेट पहनकर जाए। मरियम नवाज का मुफ्त मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ को अपने गढ़ में बदतरीन शिकस्त हुई। जिसके खिलाफ इतने फैसले आए वो जरा सी भी इज्जत वाला हो तो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। इमरान खान अब भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इमरान अपनी परफॉर्मेंस के बोझ तले खुद ही दब गए। दुनिया की कोई ताकत उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। नाअहली और बुरी परफॉर्मेंस के अंबार लगा दिए, तारीख में रिकॉर्ड्स बना दिए। इनके अपने अरकान असम्बली टीवी पर इनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी कहा कि फजलुर रहमान की जीत हमारी जीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई। फजलुर रहमान को इख्तिदार मिलना बदनसीबी है। एक ऐसी जमात का इख्तिदार में आना जो ख़वातीन के हुकूक़ की मुखालिफ है, जो मजहबी तौर पर मुतशद्दिद पॉलिसी की हामी है, इससे पाकिस्तान नीचे जाएगा। बदकिस्मती की बात है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी जमात जीती है जिसे ख़त्म होना चाहिए था। मरियम नवाज से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, उनका अपना कोई सियासी कद नहीं। कहा, गुज़िश्ता रोज़ आसिफ ज़रदारी से गुफ्तगू से मायूसी झलक रही थी। अगर उनको डील की उम्मीद भी लग जाए तो सारे पॉलिश लेकर पहुंच जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जमीयत उलमा इस्लाम से बाजी ले गई। जमीयत उलमा इस्लाम 17 अज़ला में तहसील काउंसिल के मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात बन गई। कोहाट बनू में भी मेयर का इंतखाब JUIFA ने जीत लिया। पेशावर में भी मेयर की नशिस्त पर JUIFA को फैसला कुन बरतरी हासिल। मर्दान में पहले ही ANP मेयर के मुकाबले में कामयाब हो चुकी है। इमरान खान ने अपनी बेटी छुपाई, वो सादिक व अमीन नहीं रहे। इमरान खान के खिलाफ 2018 में ये दरखास्त दायर करने वाले ने पिटीशन वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की रिट पिटीशन वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरखास्त देते वक्त दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेटी टेरियान जेड वाइट को छुपाया, इसलिए वो सादिक व अमीन न रहे। दरखास्त गुजार गुज़िश्ता आम इंतखाबात में पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने बाद में PTI ज्वाइन करके पिटीशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। दरखास्त गुजार अब्दुल वहाब बलोच इस वक्त सिंध में डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल तैनात हैं। The tea is fantastic. हमने पिछाड़ दिया। इमरान खान की साबिका बीवी रेहाम खान का खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर अनोखा तंज। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर TV ब्रेकिंग का जुमला इस्तेमाल किया, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया और तारीख का धारा पलट गया। हाथ में चाय का कप पकड़े रेहाम ने कहा, टी इज फैंटास्टिक। ट्वीट पर तहरीर किया, JUIF ने तहरीक इंसाफ को पिछाड़ दिया। माजी में हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं डॉलर थे। अशराफिया की वजह से अवाम नीचे चले गए। मुल्क में सिस्टम ठीक करना है, कानून की हुक्मरानी लानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे 3 साल में दुनिया का पाकिस्तान के साथ रवैया ठीक नहीं था। 100 साल में एक बार इतना बुरा बहरान आता है जैसा कि कोरोना में आया। कोरोना के बावजूद हमने मुश्किलात का सामना किया। कहा, हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम मुश्किल से निकल गए हैं। ये भी कहा कि जैसे हम तरक्की करने लगते हैं डॉलर्स की कमी आ जाती है। जैसे ही हम इस सूरत हाल से निकलेंगे मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। नून लीग में वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार कौन होगा? मरियम नवाज से सवाल। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि उन्होंने, पार्टी ने और शहबाज शरीफ ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे रखा है। जब वक्त आएगा पार्टी फैसला करेगी। उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि वो शहबाज शरीफ के पीछे खड़ी हूँ।
लाहौर हाई कोर्ट ने DG नैब जमील अहमद की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 25 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि DG नैब की तकर्रुरी मेरिट से हट कर की गई। तकर्रुरी के वक्त कानून को नज़रअंदाज किया गया। इस्तिदा है कि DG नैब जमील अहमद की तकर्रुरी कलअदम करार दी जाए। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल कर दिए गए। वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे कि अचानक दर्द हुआ। PCB के मुताबिक डॉक्टर्स ने आबिद अली को दिल की तकलीफ की तशखीस की है और उनकी हालत पहले से बेहतर है। बोर्ड डॉक्टर से मुकम्मल राबते में है। नवाब शाह में ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना जारी। 24 घंटे से ज़ायद धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शाहराह के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि नवाब वली मोहम्मद गोट में बासर अफराद ने ज़रई ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ज़मीन से कब्जा ख़त्म किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुबैना मुकाबले की CCTV वीडियो ने पुलिस एहलकारों की सफाकी बेनकाब कर दी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में मुबैना मुकाबले में 32 साला वासिफ की हलाकत का मामला। वीडियो में पुलिस मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस भी पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में गोली 32 साला वासिफ को लगी। पुलिस अस्पताल पहुंचाने की बजाय वासिफ को डाकू करार देने में लगी रही। इस दौरान वो जाँ बहक हो गया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज है। कराची में कौमी इदारा अमराज़े कल्ब के मुलाजमीन काम छोड़कर एहतजाज पर लग गए। वार्ड्स और दीगर शोबों का बॉयकॉट। काला पुल से जिन्ना अस्पताल जाने वाली सड़क बंद कर दी। शाहराह फैसल से जिन्ना अस्पताल जाने वाला रोड रीजन प्लाजा के करीब से बंद। पुलिस की मुजाहिरीन को दूर हटाने की कोशिश। मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई। मुलाजमीन का मुतालबा है कि 14 माह से रुका हुआ हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और मेरिट पर तरक्कियां दी जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI की नाकामी पर सिंध के वज़ीर इत्तला सईद गनी की तनकीद। कहा, बिलावल ने काफ़ी अरसा पहले कहा था PTI का जन्म पेशावर में हुआ, वहीं दफन होगी। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को सज़ा दे दी है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद पेशावर गए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नताइज में वफाकी और सूबाई वज़रा ने मुदाखलत की। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन ने अवाम का मूड बता दिया है। अवाम वोट की ताकत से बदला लेते हैं। सिंध में उन्हें ज़बरदस्ती सीटें मिली थीं, अब बुरा हश्र होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में सबकी उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो हैं। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि करप्शन के रिंग लीडर ने शहबाज शरीफ पर करप्शन के रिंग लीडर होने के इल्जामात लगवाए। तारीख में पहली मरतबा है कि एक शख्स के खिलाफ 2 एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। मरीम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने बरतानवी अखबार में शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई। शहजाद अकबर के जरिए स्टोरी बरतानवी अखबार में प्लांट कराने का कहा गया था। लंदन में शहजाद अकबर ने बरतानवी अखबार की प्लांटेड खबर पर 5वीं मरतबा इल्तवा मांगा। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना होगा, ये वक्त बताएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हमारा घर है। आज भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल जमात है। PTI का मुकाबला PTI से था। PTI उम्मीदवार आपस में लड़े, आपको इसका फ़ायदा हुआ। बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादातर गलती हमारी ही थी। KB इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आएंगे तो PTI सबसे आगे होगी। मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करते हुए शहबाज गिल ने कहा, आप बार बार कह रहे थे कि ये हुकूमत चोरी की है। क्या जो चोरी की हुकूमत के अंदर आपने सीटें जीती वो हलाल हैं?
नौकरी का झांसा देकर अवाम से करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। इस्लामाबाद नैब ने एहतसाब अदालत में नौकरी के जाली इश्तहारों का रेफरेंस दायर कर दिया। 4 टेस्टिंग कंपनीज के मालिक सैयद तजम्मुल हुसैन को रेफरेंस में मुलजिम नामजद कर दिया। रेफरेंस में कहा गया है कि हजारों नौकरियों के जाली इश्तहारों से 1 लाख से ज्यादा शहरियों को लूटा गया। टेस्टिंग फीस की मद में शहरियों से 350 से 1000 रुपए फीस ली जाती रही। जिन असामियों के इश्तहारात दिए गए उन पर उम्मीदवारों से कभी टेस्ट ही नहीं लिए गए। शहरियों से मजमूई तौर पर 4.5 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया गया। वारंट्स जारी करके छापे मारे, लेकिन मुलजिम रोपोश हैं। इस्लामाबाद टेस्टिंग, ग्लोबल टेस्टिंग, जॉब टेस्टिंग और फ्यूचर टेस्टिंग नामी कंपनीज के नाम पर फ्रॉड हुआ। कंपनियां ITS, JTS, GTS, FTS के मुखफ़िफ़ से जॉब टेस्ट के इश्तहारात जारी करती रहीं। पंजाब में कोरोना पर काबू पा लिया गया। महकमा सेहत का ऐलान, कारोबार के लिए मामूल के औकात कार बहाल कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। आज से तमाम मार्केटें 24 घंटे खुली रहेंगी। SOPs का ख्याल रखना लाजमी होगा। सूबे के तमाम शहरों में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 0.3% रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान सूबे भर से कोरोना के 51 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 25, रावलपिंडी में 11 नए मरीज सामने आए। क्रिसमस और नए साल की तकरीबात से पहले ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि रश से बचने के लिए कौमी तकरीबात मनसूख करने का मशवरा। कहा, तकरीब खोना जिंदगी खोने से बेहतर है। 2022 कोरोना खात्मे का साल होना चाहिए। सरमायाकारों में खौफ की लहर। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की मंडियां बिठा दी। तेल की कीमतें गिरा दी। ब्रेंट खाम तेल 5.1 और वेस्ट टेक्सास 6.1% फी बैरल सस्ता हो गया। अमेरिका में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 73% से जायद रिकॉर्ड। वाशिंगटन में दफातर और बंद मकामात पर मास्क की पाबंदी दोबारा आयद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास मनसूख। नीदरलैंड्स ने क्रिसमस और साल नौ पर सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया।